हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां बेटियों को देवी कहा जाता है, लेकिन जब वो अपने सपनों की उड़ान भरती हैं तो समाज उन्हें घसीटकर जमीन पर पटक देता है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक हकीकत है। हरियाणा की एक राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके ही पिता ने गोली मार दी, 4 गोलियां। और वजह, उसने एक प्रोफेशनल फोटोशूट किया था एक मुस्लिम अभिनेता के साथ। ना कोई अफेयर, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई गलत हरकत, सिर्फ एक शूट। और उस शूट को समाज ने शर्म में बदल दिया। राधिका अब हमारे बीच नहीं है और उसके साथ गई एक और चीज, हमारी इंसानियत। राधिका यादव हरियाणा के एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सोच और हौसले बिल्कुल साधारण नहीं थे। उसने छोटी उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू किया। हरियाणा की कड़ी सामाजिक व्यवस्था में भी उसने खुद को साबित किया। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीते और राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप तक पहुंची। लेकिन राधिका सिर्फ खिलाड़ी नहीं थी, वो अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और पेशेवर अंदाज से भी जानी जाती थी। उसका सपना था कि वो एक स्पोर्ट्स आइकन बने, खिलाड़ी और मॉडल दोनों रूप में। वो कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर रही थी, खासकर स्पोर्ट्स वेयर और फिटनेस प्रोडक्ट्स के लिए। इसी सिलसिले में एक दिन उसे एक फोटोशूट ऑफर हुआ। फोटोशूट एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट। ये शूट पूरी तरह प्रोफेशनल था। राधिका को एक ब्रांड द्वारा फिटनेस थीम पर शूट के लिए चुना गया। ब्रांड की ओर से एक अन्य युवा अभिनेता भी कास्ट किया गया था। उसका नाम आरिफ था, बदला हुआ नाम, एक मुस्लिम युवक। राधिका और आरिफ की कोई निजी पहचान नहीं थी, ना कोई फोन कॉल, ना मैसेज, ना दोस्ती। ये शूट एक एजेंसी के जरिए तय हुआ था। शूट के दिन दोनों कलाकार आए, फोटो खिंचवाई और अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन शायद समाज के लिए यह काफी नहीं था। एक यादव लड़की और एक मुस्लिम युवक साथ खड़े हो जाएं, ये कुछ लोगों के लिए गुनाह है। और फिर वही हुआ जो इस समाज में अक्सर होता है, अफवाहें, जहर और शक। फोटोशूट के कुछ ही दिनों बाद राधिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने बिना कुछ जाने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मुसलमान लड़के के साथ कुछ तो चल रहा होगा, अपनी जात की लड़की को देखो, शर्म आनी चाहिए, लव जिहाद में फंसी है शायद। गांव में बात फैल गई। राधिका के पिता वीरेंद्र यादव पर दबाव बढ़ने लगा। पड़ोसी, रिश्तेदार, यहां तक कि कुछ बुजुर्गों में ताना मारा, तेरी बेटी हाथ से निकल गई है। हत्या की रात, 4 गोलियां और एक शांत चीख। उस रात कुछ असामान्य नहीं था। राधिका घर पर थी, मां से बातें कर रही थी। पिता चुप थे, लेकिन अंदर से उबाल रहा था समाज का जहर। फिर एक बहस हुई उस फोटोशूट को लेकर। राधिका ने समझाया, पापा ये सिर्फ काम था, प्रोफेशनल शूट था, उस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीरेंद्र यादव को समाज की आवाज सुनाई दे रही थी, अपनी बेटी की नहीं। उन्होंने अलमारी से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और 4 गोलियां चला दी। राधिका वहीं गिर गई। मां चिल्लाती रही, पड़ोसी दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की मौत हो चुकी थी। पुलिस, एफआईआर और समाज की चुप्पी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आपिता को हिरासत में लिया गया। हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ। वॉल्वर जब्त की गई। जांच के दौरान राधिका का मोबाइल, चैट, कॉल लॉग और सोशल मीडिया प्रोफाइल जांचे गए और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। राधिका और उस मुस्लिम अभिनेता के बीच कोई निजी संवाद नहीं था, न चैट, न कॉल, न मुलाकात, सिर्फ एक दिन का शूट। यानी जो कुछ हुआ वो केवल और केवल शक पर आधारित था। ऑनर किलिंग या कम्युनल किलिंग। इस केस को ऑनर किलिंग कहना आसान है, लेकिन असल में ये सिर्फ ऑनर नहीं, कम्युनल ऑनर किलिंग है। ये उस मानसिकता का परिणाम है जहां एक लड़की की आजादी पर धर्म का पहरा बैठा दिया जाता है। अगर राधिका ने किसी यादव या हिंदू युवक के साथ शूट किया होता तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन एक मुस्लिम नाम ही काफी था मौत का कारण बनने के लिए। ये सोच
कब बदलेगी? कब हम बेटियों पर भरोसा करना सीखेंगे? मां की टूटी आवाज और समाज की चुप्पी। राधिका की मां ने मीडिया से बस इतना कहा, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया था, वो सिर्फ काम कर रही थी। रिश्तेदार दो भागों में बंट गए। कुछ ने कहा पिता से गलती हुई और समाज का दबाव था। लेकिन सवाल यह है, क्या समाज का दबाव इतनी बड़ी हत्या को जायज बना सकता है? बिल्कुल नहीं। मीडिया की भूमिका। एक और बेटी, एक और ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी। अधिकतर बड़े न्यूज चैनल इस मामले पर चुप रहे। कुछ ने इसे 30 सेकंड की खबर बनाकर छोड़ दिया। कोई डिबेट नहीं हुई, कोई प्राइम टाइम नहीं चला। क्यों? क्योंकि लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था और समाज असहज हो सकता था। सच यही है, हमारा मीडिया भी समाज के डर से दबा हुआ है। सवाल जो पूछने जरूरी है, किसी मुस्लिम के साथ फोटो खिंचवाना उसकी मौत की वजह बन सकता है? क्या कि इज्जत बेटी की जान से बड़ी है? क्या समाज का डर हमें अपराधी बना सकता है? क्या अब भी हम लड़कियों को शक से देखेंगे, समर्थन से नहीं? क्या कानून ऐसे मामलों को जस्ट ऑनर किलिंग कहकर छोड़ देगा? फोटोशूट, एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट। यह शूट पूरी तरह प्रोफेशनल था। राधिका को एक ब्रांड द्वारा फिटनेस थीम पर शूट के लिए चुना गया। ब्रांड की ओर से एक अन्य युवा अभिनेता भी कास्ट किया गया था। उसका नाम आरिफ था, बदला हुआ नाम। एक मुस्लिम युवक। राधिका और आरिफ की कोई निजी पहचान नहीं थी, ना कोई फोन कॉल, ना मैसेज, ना दोस्ती। यह शूट एक एजेंसी के जरिए तय हुआ था। शूट के दिन दोनों कलाकार आए, फोटो खिंचवाई और अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन शायद समाज के लिए यह काफी नहीं था। एक यादव लड़की और एक मुस्लिम युवक साथ खड़े हो जाएं, यह कुछ लोगों के लिए गुनाह है। राधिका यादव सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी। राधिका की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक आईना है जो हमारे समाज को दिखाता है कि हम आज भी कितने अंधे हैं। हम धर्म, जाति और झूठी इज्जत के नाम पर उन बेटियों को खो रहे हैं जो देश का नाम रोशन कर सकती थीं। आज राधिका यादव चली गई, कल कौन? अब हमें रुकना होगा। आज अगर हम चुप रहे तो कल एक और बेटी मारी जाएगी, एक और सपना टूटेगा, एक और हेडलाइन बन जाएगी और हम फिर भूल जाएंगे। राधिका को मत भूलिए। अगर आप भी मानते हैं कि बेटियों को शक नहीं, समर्थन मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बात कीजिए और समाज से सवाल पूछिए। राधिका अब बोल नहीं सकती, लेकिन हम उसकी कहानी को आवाज दे सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।